अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में हमल के दौरान बैकएक का इशू बहुत कॉमन है। 50% जो औरतें हैं वो बैकएक के साथ आती हैं और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है बैकएक का प्रॉब्लम भी बढ़ता जाता है। अब इसमें एक तो हमने बात करनी है कि वजह क्या है। वजह यह है कि जब भी प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, रिलैक्सन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और ये आपके जॉइंट्स के ऊपर अफेक्ट करता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपने देखा है कि वो जो गेट होती है वो भी अक्सर वेडलिंग गेट हो जाती है फीमेल्स की। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट्स में है जिनमें कमर का दर्द ज़्यादा होगा। तो जो पेशेंट्स जिनके अंदर पहले कमर का दर्द रहता हो आम दिनों में, या जिनके अंदर पहले कमर की कोई सर्जरी हुई हो, जिनके अंदर कैल्शियम का इंटेक यानी कि वो दूध ना पीती हों, दही ना लेती हों, अंडों का इस्तेमाल उनका बहुत कम हो, या जिन पेशेंट्स में प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत कम हो, जिन लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो। अब स्ट्रेस क्या करता है कि आपके मसल्स को स्टिफ कर देता है, तो उसके साथ भी आपको बैकएक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जिन लोगों में पॉस्चर का प्रॉब्लम होता है, झुक के बैठते हैं, ऐसे कमर को अपनी बेंड कर लेते हैं, उनकी नॉन नेचुरल हैबिट होती है। और जिन पेशेंट्स के अंदर ट्विंस होते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके अंदर चूँकि पेट बहुत बाहर आ जाता है, उसकी वजह से भी उनकी कमर में दर्द ज़्यादा होती है। अब हमने बात ही करनी है, आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि क्या ऐसा किया जाए कि आप घर पे बैठे अपने जो कमर का दर्द है इसको बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले जो इसमें हम बात करेंगे वो है पॉस्चर की। अच्छा, आप जब भी बैठें आप अपनी कमर को सीधा रखें। जब आपकी कमर स्ट्रेट होगी और आप अपना जो बैकबोन है इसको स्ट्रेट रखेंगे तो आपको कमर का दर्द कम होगा। अब जो कमर बैठने वाली ख़वातीन हैं, जैसे अब बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि काम करती हैं लैपटॉप के ऊपर, या उनकी जॉब बैठने की है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, 5 to 7 आवर्स उन्होंने बैठना होता है, उनको हम ये कहते हैं कि आप अपने पीछे सपोर्ट रखें, यानी कि कोई ऐसा कुशन होते हैं जैसे कि डोनट कुशन्स हैं तो वो रखें जिससे आपकी कमर जो है वो स्ट्रेट रहेगी। दूसरा ये है कि जैसे आप काम कर रहे हैं तो फ़ौरन बैठे ना रहें, घंटा हो जाए तो उठें, थोड़ा सा वॉक करें, फिर आके अपनी चेयर पे बैठ जाएं, तो उससे भी आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहेंगे। तीसरा, वो लड़कियां जिन्होंने ड्राइव करनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चों को छोड़ना लाना है, तो उसमें वो ये करें कि अपना जो स्टीयरिंग है उससे थोड़ा सा फासला रखें और अपनी कमर को स्ट्रेट रखें, और मैटरनिटी बेल्ट्स मिलती हैं वो यूज़ करें, तो उससे ये होगा कि उनकी कमर में दर्द कम हो जाएगा। फिर दूसरा तरीक़ाकार है कि इसके साथ हम बहुत सारे जो है वो मसाजेज़ हैं, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल का मसाज है, जो बैक से आप ऊपर सारे मसल्स को मसाज करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं वो आपके स्ट्रेट हो जाते हैं, तो उससे भी कमर का दर्द बेहतर हो जाता है। ये तो भी हमने बात की कि अगर हम पॉस्चर के साथ कैसे काम कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करना चाहूँगी कि हम डाइट के साथ कैसे बात कर सकते हैं। तो देखिए, डाइट, जितने लोग भी पुराने लोग थे वो सब अपनी नॉर्मल डाइट के अंदर दूध का इस्तेमाल बहुत रेगुलर करते थे, दही का इस्तेमाल बहुत रेगुलर था। तो जो लोग भी अपनी डाइट में कैल्शियम का यूज़ जो है वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उन लोगों के अंदर कमर दर्द का इशू कम होता है। अगर हम जितनी भी लड़कियों से पूछते हैं आप दूध पीते हैं, तो जी नहीं, हम दूध नहीं पीते। तो अगर आप ये दूध का इस्तेमाल और दही का इस्तेमाल, कैल्शियम का इस्तेमाल ये बढ़ा देंगे तो आपका कमर का दर्द कम हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अब हम कहते हैं पेशेंट्स को, वो ये है कि पैचेस मिल जाते हैं, यानी छोटे छोटे ना पेन किलर के पैचेस हैं वो मिल जाते हैं, या जेल्स मिल जाते हैं। वो जहाँ जहाँ आपको जिस जिस हिस्से में ज़्यादा दर्द है वहाँ लगा लें। पेन किलर्स खाने के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। तो अगर आप ये सारी रेमेडीज़ घर पे कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपकी कमर का दर्द बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।